अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया से फाइनल एग्ज़िट जाने वाले हैं 2026 में जो है नया अपडेट सामने आया है जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरेबिया में काम करते हैं या फाइनल एग्ज़िट जाने वाले हैं तो परमानेंटली अगर जा रहे हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान कहीं भी अदर कंट्री में वापस आने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देख करके आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है, जैसे एयरपोर्ट प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है, री एंट्री का इश्यूज़ आ सकता है, सैलरी का भी इश्यूज़ आ सकता है, या फिर फ्यूचर में सऊदी का बैन भी लग सकता है। तो क्या कारण बन सकता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। फाइनल एग्ज़िट 2026 का क्या नया अपडेट है, 2026 में क्या नया रूल है, इकामा एक्सपायर होने पर क्या होगा, एग्ज़िट वीज़ा वैलिड कितना दिन का होना चाहिए, डिपेंडेंट क्या होता है, प्रूफ केस क्या होता है, सैलरी ड्यू है तो क्या होगा, सऊदी में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और सबसे ज़रूरी मिस्टेक जिनसे आप लोगों को बचना है। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको फाइनल एग्ज़िट का मतलब समझ में आ जाए, फाइनल एग्ज़िट का जो रूल है 2026 में वो समझ में आ जाए, आपके ऊपर बैन न लगे, आपके साथ अगर कोई इश्यूज़ है तो उसको सॉल्व कर सकें। तो सऊदी अरबिया में परमानेंटली अगर आप छोड़ने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो अब बात करते हैं 2026 का जो नया अपडेट है कि सऊदी में अब पुराना सिस्टम जो है डिजिटली स्ट्रिक्ट बन रहा है। अब फाइनल एग्ज़िट प्रोसेस मैनुअली है, यानी कि अफसर, क्यूबा और मुकीम और जब्ज़ात के सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। बहुत केस में कंपनी ऑनलाइन फाइनल एग्ज़िट इशू कर देती है। सबसे आसान और इम्पोर्टेंट बात है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लेने से पहले किन चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है, इस बात को आपको जानना है। 2026 में जो है 2026 में से जो है नॉर्मली चीज़ें चेक होती हैं, जैसे आपका इकामा वैलिड, सबसे बड़ा बात यहाँ पे। तो आपका इकामा वैलिड जो है मिनिमम 30 डेज़ का जो नया कानून था वो होना चाहिए, यानी कि आपका इकामा 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़िट लगता है तो आपका जो फाइनल एग्ज़िट होगा वो भी 30 डेज़ ही वैलिड होगा। अगर आपका इकामा एक दिन वैलिड है तो आपका इकामा का जो है फाइनल एग्ज़िट वीज़ा है वो भी एक दिन ही वैलिड होगा। लेकिन अगर आपका मान के चलिए इकामा 90 दिन वैलिड है तो उस सूरत में फाइनल एग्ज़िट आपका सिर्फ 60 दिन ही वैलिड होगा, यानी कि आपका वीज़ा जो है फाइनल एग्ज़िट का वो 60 दिन ही वैलिड होगा अगर 16 दिन से ज़्यादा अगर आपका इकामा रहता है तो। लेकिन अगर आपका इकामा से 30 डेज़ से कम है या 16 डेज़ से कम है तो जितने दिन आपका इकामा वैलिड होगा उतना ही दिन आपका फाइनल एग्ज़िट भी वैलिड होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपना फाइनल एग्ज़िट चेक कर लेना है, कब लगा है इकामा, कितने दिन का वैलिड है। अगर 60 दिन से प्लस है तो आप अपना 60 दिन तक रुक सकते हैं। अगर 60 दिन से कम है तो जब आपका इकामा एक्सपायर होगा उसी टाइम आपका फाइनल एग्ज़िट भी एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पासपोर्ट का। तो पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। फाइनल एग्ज़िट के लिए आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, और कंपनी का जो है कोई भी चीज़, केस वगैरह आपके ऊपर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आपके ऊपर हुरूप नहीं हो तो आपका फाइनल एग्ज़िट इसलिए इशू हो जाता है। एग्ज़िट वीज़ा इशू होने के बाद वर्कर सऊदी से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कंपनी या कफील आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले लेता है तो उस सूरत में होगा ये कि आपके ऊपर जो है फाइनल एग्ज़िट आपका होल्ड हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा आपके मक्ते अमल में, जहाँ से आपको केस वायलेशन किया गया है वहाँ जाकर के आपको उसको केस को क्लोज़ करवाना पड़ेगा, फिर फाइनल एग्ज़िट आपका इश्यूज़ होगा। चाहे आप डिपोर्ट होने के लिए भी सोच रहे हैं तो उस सूरत में अगर आपके ऊपर केस है तो आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा। पहले आपका जो भी मसला है मक्ते अमल से केस वगैरह है उसको क्लियर कराना पड़ेगा, फिर ही आपका फाइनल एग्ज़िट इश्यूज़ होगा। अब बात करते हैं फाइनल एग्ज़िट वैलिडिटी की। तो जो कि मैंने बता दिया आपको कि फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो आपका 60 दिन ही वैलिड होता है। इकामा डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप अपने इकामा पे, अगर आपका इकामा 90 डेज़ है तो आपने जो है 90 डेज़ तक सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। अगर आपका 90 डेज़ का इकामा है तो 60 दिन ही इकामा वैलिड रहेगा, और अगर आपका इकामा एक दिन वैलिड है तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा एक दिन वैलिड रहेगा। यानी कि 60 दिन से अगर कम है तो जितने दिन इकामा वैलिड होगा उतने ही दिन आपका फाइनल एग्ज़िट वैलिड होगा। अगर 60 दिन से प्लस आपका इकामा है तो सिर्फ 60 दिन का ही इकामा वैलिड रहेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ था, एक्सपायर कर गया और आप सऊदी अरेबिया से नहीं जाते हैं तो उस सूरत में आपके ऊपर बैन लग जाता है। तो ऐसे सूरत में अगर आपका कंपनी या कफील आपका जो है हेल्प करता है तो अगर आपका अकाउंट वैलिड है तो फाइनल एग्ज़िट को री इशू कर सकता है। 1000 रियाल का फ़ाइन होता है, वो पे करके आपका फाइनल एग्ज़िट री इशू हो जाता है।
लेकिन अगर उस सूरत में भी नहीं है, आपका अकामा भी एक्सपायर है, तो कफील कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर ये होगा कि आपको या तो एमबीसी से या तो फिर मफ्ते अमल से कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट इशू करवाना पड़ेगा। अगर आप एमबीसी के थ्रू ऑनलाइन फाइनल एग्जिट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देख करके आप अपना फाइनल एग्जिट इशू करवा सकते हैं ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि क्या फाइनल एग्जिट के बाद सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। तो कई केस में अगर आपके ऊपर बैन नहीं है या कोई भी लीगल केस नहीं या कंपनी ने कोई कंप्लेन नहीं किया है तो फ्यूचर में आप नए वीज़े पे आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर कोई भी वायलेशन वगैरह नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई वायलेशन किया गया है या फिर आप एमबीसी के थ्रू या फिर डिपोर्ट होकर के या फिर जब्ज़ात के थ्रू मफ्ते अमल के थ्रू अगर आप फाइनल एग्जिट लगवा के हैं तो लाजिम अपना पेपर चेक करवाएं, जिसको बैन पेपर बोलते हैं। तो उसको चेक करवा करके आप अपना फाइनल एग्जिट पहले चेक कर लें और आपके ऊपर कोई बैन है या नहीं उसको आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हुरूफ लगा हो या सीरियस वायलेशन हो या डिपोर्टेशन हुआ हो तो इस एंट्री डिसीज़न ले सकती है। अब डिपेंड की बात करते हैं कि अगर आप हुरूफ के केस में गए हैं या फिर आप डिपोर्ट होके गए हैं तो इन सारे सूरतों में आपके ऊपर बैन लग सकता है। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप इन जगहों से गए हैं जब्ज़ात के थ्रू एग्ज़िट लगवा करके या फिर मफ्ते अमल के थ्रू एग्ज़िट लगवा करके या फिर आप एमबीसी के थ्रू एग्ज़िट लगवा करके गए हैं तो लाजिम जो है आपको बैन पेपर चेक करवाना पड़ेगा, तभी आप दोबारा आ सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि मैंने फाइनल एग्ज़िट लेके आया तो मेरा फाइनल एग्ज़िट है और हम दोबारा सऊदी अरब न्यू वीज़े पे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर बैन भी हो सकता है ना हो। तो इसीलिए आपको पेपर निकलवा करके ज़रूर चेक करना है कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आपका सैलरी पेंडिंग है और आपका फाइनल एग्जिट लगाया गया था तो उस सूरत में आप क्यूबा के थ्रू जो है कंप्लेन डाल करके अपने पहले फाइनल एग्जिट को रिवोक करवा सकते हैं कि ज़बरदस्ती मेरा फाइनल एग्जिट लगाया गया था, मेरा सैलरी पेंडिंग था, मैंने कंप्लेन किया लेकिन कफील या कंपनी ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती जो है मेरा बैन लगा दिया। तो उसको लेकर के आप वहाँ पे कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट रिवोक करवा सकते हैं। आपका इकामा मस्ट जो है 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए, फिर आपका जो है रिवोक हो जाता है। और सैलरी का जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फाइनल एग्जिट जाने वाले या फिर कैंसिल करवाने वाले हैं और आपको अगर आपका सैलरी या फिर आपका इवन सेटलमेंट पैसा रहता है तो उसके लिए आपका सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए, यानी कि सैलरी का स्टेटमेंट होना चाहिए, कितने मंथ का पेंडिंग है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, कंपनी का क्लियरेंस, ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी कंफर्मेशन करने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिनसे बचना चाहिए आपको। फाइनल एग्जिट इशू होने के बाद सऊदी अरेबिया में ज़्यादा दिन आपको स्टे नहीं करना है, पासपोर्ट एक्सपायरी आपको नहीं रखना है, ट्रैफिक फ़ाइन वगैरह आपके ऊपर है तो उसको पे कर देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, कंपनी से क्लियरेंस ले लेना है और फेक कोई एजेंट वगैरह से आप लोग अपना काम ना कराएं, क्योंकि वाज़ दफ़ा जो एजेंट होता है वो बोलता तो ज़रूर है कि हाँ आपका एग्जिट लग गया है 10 दिन में 15 दिन में और आप सऊदी अरबिया आ सकते हैं, लेकिन उल्टा होता है उसके साथ। दूसरा चीज़ है कि सऊदी अरबिया से जब जाता है और आने की कोशिश करता है तो बाद में पता चलता है कि मेरे ऊपर बैन है, जिस वजह से उसका पैसा डूब जाता है या फिर सऊदी अरबिया से रिटर्न हो जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी जो है बात यहाँ पे है कि अगर आप फाइनल एग्जिट लेने वाले हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स का कॉपी ज़रूर रखना है। जैसे एग्जिट का डाटा चेक करें, उसका एक कॉपी प्रिंट निकाल लें, अफसर स्टेटस वेरिफिकेशन चेक करें कि आपके अफसर पे फाइनल एग्जिट शो कर रहा है, एक्सपायरी कितना तारीख को शो कर रहा है, वो सारी चीज़ों को अफसर पे ज़रूर चेक करें। और एयरपोर्ट जाने से पहले वीज़ा वैलिडिटी कंफर्म ज़रूर कर लेना आपको, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ज़रा सा मिस्टेक आपको एयरपोर्ट से वापस कर सकता है, क्योंकि 2026 में इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर आप ये जानकारी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख लें तो पेज को फॉलो कर लेना है और ये वीडियो उन तक तो ज़रूर शेयर करें जो लोग भी फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, ताकि उनको सारी चीज़ों का मालूमात हो और वो अपना फाइनल एग्जिट ईजिली जा करके फिर दोबारा नए वीज़े पे आ सके। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और फाइनल एग्जिट जाने के लिए कौन कौन सा मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल रह जाता है तो डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, सऊदी के टाइम से 8:30 बजे। आप वहाँ पे भी ज्वाइन होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं, इंशाल्लाह सारा जवाब वहाँ पे आपको फटाफट मिल जाएगा, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।